बड़ा अभिशाप है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। लेकिन उस माँ की हालत सोचिए जिसके सामने ही उसके अजन्मे पुत्र को कोई ये अभिशाप दे कि उसका पुत्र जो है वो दीर्घतमा होगा, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो अंधा होगा, उसके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार होगा। तो हमारे प्राचीन काल की विदुषी स्त्रियों में एक स्त्री ऐसी भी थी जिनका नाम था ममता, जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी, ब्रह्म ज्ञान से युक्त, हर तरह के वेदों की जानकारी, विदुषी, अपूर्व सुंदरी, उतथ्य ऋषि की पत्नी और देवताओं के गुरु बृहस्पति के ज्येष्ठ भ्राता उतथ्य ऋषि थे जिनकी वो पत्नी थी। लेकिन बृहस्पति किसी बात पर नाराज हो गए थे और उन्होंने ममता को ये अभिशाप दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो जन्मांध होगा और जीवन के अंत तक वो अंधा ही रहेगा। कैसे सहन किया होगा उस माँ ने इस तरह के अभिशाप को। लेकिन सहनशीलता की प्रतिमूर्ति जो शायद कहीं हमें भी सहन शक्ति प्रदान करती है। तो इसी क्रम में मैं बृहस्पति की पुत्री रोमशा की बात करना चाहूंगी, जो पुत्री थी बृहस्पति की और ऋषि भव्य की पत्नी थी। तो एक ऐसी नारी, एक ऐसी स्त्री जो विदुषी होने के साथ साथ जिन्होंने वेदों की शाखाओं के, यानी कि जो वेदों और शास्त्रों की जनक शाखाएं थी, उन पर अनुसंधान किया था, ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगातार लगी हुई थी, जिससे स्त्रियों में बौद्धिक विकास हो। नाम था रोमशा। इनके शरीर पर रोमावलियां इतनी अधिक थीं कि पति को इनसे बहुत अधिक प्रेम नहीं था, तो पति के स्नेह से वंचित थी। शायद इसीलिए समाज में, समाज के लिए और सामाजिक कार्यों में ये इतनी आगे बढ़ी। शायद एक कारण ये भी रहा होगा स्त्रियों के बौद्धिक विकास में उनके योगदान का, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों के बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार इतना अधिक किया कि उससे बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी बालिकाएं लाभान्वित हुए। तो वेदों की जनक शाखाओं का अनुसंधान करने वाली ऐसी थी ये विदुषी रोमशा। इसी क्रम में दीर्घतमा ऋषि की पत्नी उशिज का मैं वर्णन करना चाहूंगी, जो कक्षीवान और दीर्घश्रवा ऋषि की माता भी थी। उन्होंने वेदों के अध्ययन को ही अपना प्रमुख उद्देश्य मान लिया था, वेदज्ञ थी। उस समय की प्रायः अधिकतर स्त्रियां जो है वेदज्ञ हुआ करती थी, तपस्विनी साध्वी होने के साथ साथ विदुषी होती थी। तो उशिज ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116 से लेकर 121 तक के मंत्रों का अनुसंधान किया था। तो इस तरह की स्त्रियों की चर्चा करते हुए मुझे भी बड़ा हर्ष होता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं आज की भावी पीढ़ी को कुछ ज्ञान दे पा रही हूँ इन विदुषी स्त्रियों के विषय में, जिनके विषय में आज बहुत कम जानकारी है और बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो इनके विषय में हम कहीं भी अगर खोजते हैं तो बहुत अधिक विवरण जो है, बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो जानकारी मिलती है, मैं उसके आधार पर भावी पीढ़ी को 2-4 मिनट में ही इतना कुछ समझा देना चाहती हूँ, जिससे ये जो हमारी विस्मृत विदुषी हैं, जो हमारे प्राचीन काल की ये साध्वी स्त्रियां हैं, उनके प्रति हम नमन तो कर सकें। हमारे बच्चे ये तो जाने कि हमारे देश में कभी इस तरह की स्त्रियां भी हुआ करती थी। आज स्त्रियां चांद पर पहुंच रही हैं, लेकिन उस समय की स्त्रियां भी अपने आप में किसी से कम नहीं थी। समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली
शास्त्रार्थ करने वाली उन स्त्रियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि वो समाज के सामने ना जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी अन्य विदुषी की चर्चा लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी।